ये वही दो नेता हैं जो कभी एक दूसरे का नाम लेते नहीं थकते थे। हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप जैसे नारे दोनों देशों के दोस्ती के नारे और मंचों से भरोसे के संदेश दिए जाते थे, लेकिन आज तस्वीर बदलती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने भारत अमेरिका रिश्तों में एक नई तल्खी जोड़ दी है। एक ऐसी तल्खी जो सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सार्वजनिक भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भरे मंच से ऐसा बयान दिया जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल पैदा कर दी है। और आज ट्रंप द्वारा मोदी की भरे मंच से खिल्ली उड़ाई गई। कहा गया कि मोदी मिलने के लिए ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाए थे। अपाचे हेलीकॉप्टर भारत मेरे पास आया। सर, मैं 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। हम इसे बदल रहे हैं। भारत ने एयरस्ट्रीट अपाचे का ऑर्डर दिया और पीएम मोदी मुझसे मिलने आए। सर, क्या मैं आपसे मिलूं? हाँ, मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वो मुझसे ज़्यादा खुश नहीं हैं क्योंकि आप जानते हैं वे अब बहुत ज़्यादा टैरिफ दे रहे हैं, क्योंकि वे ऐसा नहीं कर रहे थे। लेकिन वे कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रूस से उन्होंने इसे काफ़ी कम कर दिया है। वैसे हम टैरिफ से अमीर हो रहे हैं, आशा है सब ये समझते हैं। वे ये बताना नहीं चाहते। आखिर दोनों देशों के बीच ऐसी क्या तकरार हो गई? पहले तो सिर्फ तंज धमकी और टैरिफ की तलवार थी, और अब सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी को अपमानित किया गया। और इससे भी बड़ा सवाल, आखिर इस पर भारत अब तक चुप क्यों है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने कूटनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। रिपब्लिकन पार्टी के एक कार्यक्रम और बाद में एयरफोर्स वन में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो उनसे खुश नहीं हैं। वजह रूस से तेल खरीद और उस पर लगने वाला भारी टैरिफ। ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद उनसे मिलने आए और कहा, सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? उसके बाद ट्रंप ने कहा कि मोदी जानते थे कि वो खुश नहीं हैं और उन्हें खुश करना जरूरी था। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि भारत रूस से तेल खरीद इसलिए कम कर रहा है क्योंकि वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता है। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि एक सीधा दबाव भी बनाया जा रहा है और उसको दबाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका व्यापार करता है, लेकिन अगर कोई देश उसकी शर्तें नहीं मानता तो वो बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकता है। उन्होंने चेतावनी के अंदाज में कहा कि ये भारत के लिए बहुत बुरा हो सकता है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% अतिरिक्त टैरिफ खास तौर पर रूस से तेल खरीद को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बना ले, जबकि भारत लगातार ये कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा जरूरतें और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि टैरिफ के जरिए अमेरिका 600 से 650 अरब डॉलर तक कमा रहा है। वैसे हम टैरिफ से अमीर हो रहे हैं, आशा है सब ये समझते हैं। वे ये बताना नहीं चाहते। टैरिफ से हमारे देश में जल्द ही 650 अरब डॉलर से ज्यादा आएंगे। आप जानते हैं उन्हें पैसे के कई स्रोत मिल रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले सर, हम 29 बिलियन से कम पड़ रहे हैं। ये अच्छा है या बुरा? मतलब क्या हमारे पास ये है या इसकी कमी है? सर, यह 29 अरब डॉलर हैं जिनका हिसाब नहीं है। मतलब हमारे पास 29 अतिरिक्त हैं। उनके मुताबिक इससे अमेरिका न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चों पर भी पहले से ज्यादा ताकतवर बना हुआ है। ट्रंप ने मीडिया पर आरोप लगाया कि वो इस उपलब्धि को नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत इस पर खुलकर जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या अमेरिका से रिश्ते बिगड़ने का डर है या फिर भारत रणनीतिक चुप्पी साधे हुए है? याद कीजिए साल 2019 जब ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और फिर अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप जैसे भव्य कार्यक्रम हुए थे। उस वक्त दोनों नेताओं के रिश्ते दुनिया को एक नई रणनीतिक साझेदारी का संकेत दे रहे थे, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। दोस्ती की जगह दबाव है और साझेदारी की जगह टैरिफ की भाषा सुनाई दे रही है। असल में भारत रूस से दशकों पुराना रणनीतिक साझेदार रहा है, चाहे रक्षा हो या फिर ऊर्जा। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदा, जिससे घरेलू महंगाई को काबू रखने में मदद मिली, लेकिन यही कदम अब अमेरिका को नागवार गुजर रहा है। अब सब यही जानना चाहते हैं, क्या ट्रंप भारत को रूस से अलग करना चाहते हैं और क्या भारत अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा या अपने हितों पर कायम रहेगा?
इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.